सुमोयस, इसका नाम है सुमोयस। अगर सुमोयस में कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है, जैसे इसमें कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा आपको निमेसुलाइड और सेरेसियोपेप्टिडेज का। यह दोनों के कंपोजिशन से सुमो बना होता है। यह एक प्रकार से नशेड़ी यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है फ्रेंड्स। यह आपको मार्केट में निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल के कंपोजिशन से देखने को मिल सकता है और निमेसुलाइड सेरेसियोपेप्टिडेज के कंपोजिशन से देखने को मिल सकता है सुमो। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें सुमो या इसका कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे यूज इसका पेन यानी कि दर्द हो रहा है तो उसमें यूज कर सकते हैं सुमो का, और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन देखने को मिल रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और डेंटल पेन यानी कि दांतों में दर्द हो रहा है तो उसमें सुमो को दे सकते हैं, और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों का दर्द हो रहा है तो उसमें इस मेडिसिन को दे सकते हैं, और पोस्ट सर्जरिकल स्वेलिंग यानी कि सर्जरी के बाद जो सूजन होता है उसमें आप दे सकते हैं इस सुमो को, सुमो टैबलेट। अब बात कर लेते हैं अगर सुमो टैबलेट ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आपको साइड इफेक्ट जैसे देखने को मिल जाएगी गैस्ट्रिक इरिटेशन यानी कि पेट में जलन जैसी गैस्ट्रिक जलन हो सकता है, और नोजिया यानी कि मतली होना, हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन होना, और रेयर लीवर रिलेटेड इशूज की दुर्लभ लीवर संबंधी समस्या होना, ये सभी प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा साइड इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, तो लीवर डिसीज वाले पेशेंट को नहीं देना है इस मेडिसिन को, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना है। फ्रेंड ये बात हो गई सुमो टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। मेरा नेक्स्ट टैबलेट का नाम है, जैसे इसका नाम है आफलार्ज 200। आफलार्ज 200 में कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा ओफ्लॉक्सासिन का। यह एक प्रकार से फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है फ्रेंड। तो इसकी यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि श्वसन तंत्र के संक्रमण में कर सकते हैं, और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग के संक्रमण में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गोनोरिया एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि गोनोरिया यौन संचारित संक्रमण में इसका इस्तेमाल कर सकता है, और इसका इस्तेमाल स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन में यानी कि त्वचा और ऊतक के संक्रमण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें तो आफलार्ज टैबलेट में की साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसके साइड इफेक्ट जैसे नोजिया मोटे यानी कि मतली आना, उल्टी होना, इस साइड इफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है, और स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द देखने को मिल सकता है, और डायरिया दस्त हो सकता है, डाइजनेस एंड हेडेक यानी कि चक्कर आना और सिर दर्द, ये सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है या आफलार्ज 200 टैबलेट ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। मेरा नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है कायरोलैडिक प्लस का। कायरोलैडिक प्लस में कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा विटामिन D3 का, क्रोमियम पिकोलिनेट का, ऑयल मेथिलफोलेट का, मायो इनोसाइटोल का, और डी-टीरोइनोसाइटोल का। इन चारों पाँचों का कंपोजिशन से यह बना होता है। यह एक प्रकार से हेल्थ सप्लीमेंट होता है जो फ्रेंड। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे कर सकते हैं, कायरोलैडिक प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप रेगुलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के चक्र में नियमित करने में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हार्मोनल बैलेंस इन PCOS यानी कि PCOS में हार्मोन के संतुलन में कर सकते हैं, और सपोर्ट्स इम्प्रूवमेंट इन इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस सुधारने में सहायता करता है। हेल्प फुलफिल विटामिन D डेफिशिएंसी इन द बॉडी यानी कि शरीर में अगर विटामिन D की कमी हो गई है तो उसे पूरा करने में यह सहायक होता है, और प्रोवाइड वैल्यूलेशन सपोर्ट यानी कि वैल्यूलेशन के में सहायक होता है। इन सभी प्रकार के इसका इस्तेमाल किया जाता है कायरोलैडिक प्लस का। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा नोजिया और गैस, स्टोमक डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में गैस देखने को मिल सकता है, असहजता देखने को मिलती है, हेडेक, सिर में दर्द होना, और कुशनल मिडिल डाइजनेस यानी कि कभी कभी हल्का चक्कर आने देखने को मिलता है। इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है कायरोलैडिक प्लस टैबलेट लेने से ज़्यादा टाइम तक। बात कर लेते हैं हम कंट्रा इंडिकेशन की, किन पेशेंट को या मेडिसिन को नहीं देना है। जैसे हिस्टोरी ऑफ ब्लड क्लॉट्स यानी कि जिस पेशेंट को ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको नहीं दे रहे, थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट को, और सेवर लीवर डिसीज यानी किसी जिसके लीवर डिसीज हो रहा है उसे नहीं देते, प्रेगनेंसी
वाले पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं, ये सही प्रकार के पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है, जैसे इसका नाम है एलामिन एम फोर्ट। एलामिन एम फोर्ट में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें कंपोजिशन होता है कैल्शियम का, विटामिन D3 का, मैग्नीशियम का, इन तीनों कंपोजिशन से बना होता है। यह एक प्रकार से मिनरल और विटामिन सप्लीमेंट होता है फ्रेंड। अगर इस टैबलेट की यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बोन हेल्थ सपोर्ट से, यानी कि हड्डियों को स्वस्थ के लिए सहायक होता है मेडिसिन। और इसका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कैल्शियम एंड विटामिन D डेफिशिएंसी, यानी कि कैल्शियम और विटामिन D की कमी हो गई तो उसे पूरा करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और मसल्स क्रॉम्स, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन जैसी हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट के क्या क्या इस एलामिन एम फोर्ट टैबलेट से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज देखने को मिल सकता है, और माइल्ड स्टोमक डिस्कम्फर्ट यानी कि हल्की पेट में असहजता देखने को मिल सकता है, और ब्लोटिंग यानी कि पेट फूल सकता है। ये सभी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट इन मेडिसिन से देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कि किन पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना। यह मेडिसिन हाइपर कैल्शियमिया यानी कि हाई कैल्शियम लेवल वाले पेशेंट को यह मेडिसिन को नहीं देना। किडनी स्टोन यानी कि किडनी स्टोन वाले पेशेंट को यह मेडिसिन को नहीं देना है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है कैलवेट्रा एम। कैलवेट्रा एम में क्या कंपोजिशन होता है, अगर इसमें कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको कैल्शियम साइट्रेट, विटामिन D3, मेथिल कोबालामिन यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड और जिंक सल्फेट, इन सभी के कंपोजिशन से यह कैलवेट्रा एम बना होता है। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इस मेडिसिन के यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल कैल्शियम एंड विटामिन D डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम और विटामिन D की कमी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल बोन हेल्थ सपोर्ट यानी कि हड्डियों को स्वस्थ के लिए सहायक करने के लिए, और इसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर मसल्स एंड इम्यूनिटी यानी कि मांसपेशियों और प्रतिरक्षा के लिए पोषक सपोर्ट करता है। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्प इन RBC फॉर्मेशन यानी कि इसका इस्तेमाल ड्यू टू फोलिक एसिड एंड B12 यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अब बात कर लेता है कैलवेट्रा एम की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके आपको साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे इससे साइड इफ़ेक्ट आपको माइल्ड कंस्टिपेशन है कि हल्की कब्ज देखने को मिल सकता है, हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो सकता है, नोजी यानी कि मतली आ सकता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में असहजता हो सकता है। इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है इस मेडिसिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेते हैं तो। बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशन की, किस पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना चाहिए, जैसे यह मेडिसिन हाइपर कैल्शियम यानी कि हाई कैल्शियम वाले लेवल को पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है, इसका नाम है एक्वाडोल स्पास। इसमें कंपोजिशन होता है जैसे डाइक्लोफिनेक 50 mg और डाइसाइक्लामिन 20 mg। यह एक प्रकार के कम्बिनेशन होता है नेस्टेड एंटी स्पास्मोडिक क्लास की मेडिसिन होती है फ्रेंड। और इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एब्डोमिनल क्रॉम्स एंड कोलिक यानी कि पेट के ऐंठन और शूल में कर सकते हैं, और मसल्स स्पास इन इंटेस्टाइन। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ एक्वाडोर स्पास टैबलेट के बारे में। एक्वाडोर स्पास टैबलेट का क्या कंपोजिशन होता है, क्या यूज़ होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है। पहले बात करता हूँ कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन इसमें होता है डाइक्लोफिनेक 50 mg और डाइसाइक्लामिन 20 mg। यह एक प्रकार का कम्बिनेशन नेसेट्स का होता है, यह एंटी स्पास्मोडिक क्लास की मेडिसिन होती है फ्रेंड। और इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल क्रम्स एंड कोलिक यानी कि पेट में ऐंठन हो रहा है या शूल हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और मसल स्पास्म इंटेस्टाइन ओवर यूरिनरी ट्रैक यानी कि आंत या मूत्र मार्ग में मांसपेशियों में ऐंठन है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। और पेन एसोसिएटेड विथ स्टोमक मसल्स क्रॉम्स यानी कि स्मूथ मसल्स की ऐंठन को जुड़ा दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन से साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर यह टैबलेट ज़्यादा टाइम तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साइड इफेक्ट जैसे देखने को मिल सकता है डाइजनेस और ड्राइनेस यानी कि चक्कर आना, नींद आना, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। स्टोमक अपसेट यानी कि पेट खराब हो सकता है, ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख सकता है, नोजिया और वोमिटिंग यानी कि मतली आना, उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया यानी कि कब्ज होना, दस्त होने से एक प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है, जैसे इसका नाम है डाइजेनेस। अगर डाइजेनेस में कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या देखने को मिलता है, आपको इसमें कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड का और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का और सिलिकॉन और सोडियम कार्बोक्सिल मेथिलसेलुलोज के इन चारों का कंपोजिशन से डाइजेनस टैबलेट बना होता है। यह प्रकार से एंटासिड एंटी गैस फार्मुलेशन क्लास की मेडिसिन होते हैं फ्रेंड। अगर इसकी यूज के बारे में बात करते हैं डाइजेन टैबलेट की यूज के बारे में, तो इसका यूज किया जाता है जैसे रिलीफ एसिडिटी और हार्टबर्न यानी कि एसिडिटी और सीने में जलन हो रही तो उसे राहत करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। और रिड्यूस गैस और ब्लोटिंग यानी कि गैस और पेट फूल रहा है तो उसे ठीक करने कम करने के लिए यह डाइजेन टैबलेट को दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल हेल्प विद इंडिकेशन डिस्कम्फर्ट यानी कि अपच से होने वाली असहजता में सहायक करता है यह मेडिसिन। अगर बात करते हैं डाइजेन टैबलेट ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करें तो आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे आपको साइड इफेक्ट कंस्टिपेशन या डायरिया यानी कि कब्ज होना, दस्त होने साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और वीकनेस यानी कि कमजोरी होना, और अपेटिट लॉस यानी कि भूख कम लगना, और डाइजेनेस यानी कि चक्कर, इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है डाइजेन टैबलेट ज़्यादा टाइम तक ले रहे तो। अब बात कर लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन की, किस पेशेंट को यह टैबलेट को नहीं देना। जैसे स्टोमक पेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ओवर ब्लॉकेट फ्लोर वाले पेशेंट को यह मेडिसिन को नहीं देना। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है सेल्कल एक्सटी। अगर इसमें कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है कैल्शियम, विटामिन D3 किया है, सम वेरिएट मेन एडिशनल मिनरल्स हो सकते हैं। अगर इसकी यूज के बारे में बात करते हैं सेल्क एक्सटी की यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कैल्शियम कमी हो गई तो उसे पूरा करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बोन वीकनेस यानी कि हड्डी कमज़ोर हो गई हैं तो उसे मजबूत करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन सपोर्ट यानी कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सहायक करने के लिए यह कैल्शियम टैबलेट को दिया जाता है। इससे बात कर लेते हैं इससे क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे साइड इफेक्ट जैसे कंस्टिपेशन, कब्ज होना, ब्लोटिंग, पेट फूलना, नोजिया यानी कि मतली आने, इसी प्रकार का कुछ साइड इफेक्ट भी इस टैबलेट से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशन की, किस पेशेंट को यह टैबलेट को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे हाई कैल्शियम लेवल यानी कि हाइपर कैल्शियमी वाले पेशेंट को यह मेडिसिन को नहीं देना, और किडनी स्टोन वाले पेशेंट को यह मेडिसिन को नहीं देना। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। मेरा नेक्स्ट टैबलेट है, इसका नाम है डाइटोर प्लस 10। डाइटोर प्लस 10 में क्या कंपोजिशन होता है। इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा टोर्सिमाइड और स्पिरोनोलैक्टोन, इन दोनों कंपोजिशन से बना होता है। यह लूज डायरेटिक, पोटेशियम स्पैरिन डायरेटिक क्लास की मेडिसिन होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल एडेमा यानी कि शरीर में सूजन हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, और हार्ट फेलियर यानी कि हृदय की विफलता में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर यानी कि इन सम केसेस जैसे कुछ मामलों में उच्च रक्तचाप में इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन का। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। जैसे इससे साइड इफेक्ट फ्रिक्वेंसी यूरिनेशन की बार बार पेशाब आना, डाइजेनेस यानी कि चक्कर आना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाना, मसल्स क्रॉम्स होना, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाना, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अगर बात करते हैं किस पेशेंट को यह टैबलेट नहीं दिया जाता, जैसे कंट्राइंडिकेशन के बारे में सीवियर किडनी फेलियर वाले पेशेंट को यह टैबलेट नहीं देना, हाई पोटेशियम लेवल वाले पेशेंट को यह डाइटोर प्लस टैबलेट नहीं देना। फ्रेंड हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे न्यूरोबियन 4। न्यूरोबियन 4 में क्या कंपोजिशन होता है। न्यूरोबियन 4 टैबलेट में कंपोजिशन आपको विटामिन B1 जिसका नाम थायमिन होता है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होता है, और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन होता है, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट होता है। एक प्रकार से अगर बात करें इस विटामिन B की न्यूरोबियन 4 टैबलेट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल विटामिन B कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन की कमी हो गई तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल नर्व वीकनेस यानी कि नसों की कमजोरी हो गई है, थकान महसूस हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल टिंगलिंग नम्बनेस यानी कि झंझनाहट हो रहा है, सुन्नापन हो रहा है शरीर में तो उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल न्यूरोपैथी सपोर्ट यानी कि न्यूरोपैथी में सहायक होता है टैबलेट। इन सब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है माइल्ड नोजिया यानी कि हल्की पतली होना, स्टोमक डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में असहजता होना, स्किन रेशेस यानी कि त्वचा पर चकत्ते होना, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं न्यूरोबियन 4 टैबलेट्स के। इन सब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जिसका नाम है नेक्स्ट टैबलेट फ्रेंड्स न्यू टैबलेट है एजिपांसन। एजिपांसन में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें कंपोजिशन आपको क्या देखने को मिलता है। जैसे इसमें कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा एजिपांसन में एजिथ्रोमाइसिन का
मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होता है। इसके यूज के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के संक्रमण में इस्तेमाल किया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि सीने के संक्रमण में इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा के संक्रमण में इस्तेमाल किया जाता है। ई इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में इसका इस्तेमाल, इन सभी कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे साइड इफेक्ट आपको लूज मोशन यानी कि दस्त होना, स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द होना, नोजिया यानी कि उल्टी जैसे महसूस होना, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। अब बात करें किस पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे दें कंट्राइंडिकेशन के बारे में, तो सीवियर लीवर डिसीज वाले पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को नहीं देना। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है A2Z टैबलेट। A2Z टैबलेट में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और जिंक, इन तीनों कंपोजिशन से A2Z टैबलेट बना होता है। और इसकी यूज की बात, यह एक प्रकार से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है। फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन एंड मिनरल्स डिफिशियंसी यानी कि विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वीकनेस और फैटिग यानी कि कमजोरी और थकान हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी सपोर्ट यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल रिकवरी आफ्टर इलनेस यानी कि बीमारी के बाद रिकवरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है A2Z टैबलेट का। फ्रेंड और इसकी बात करें तो साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से, A2Z टैबलेट से आपको माइल्ड नोजिया यानी कि हल्का मतली होना, स्टोमक अपसेट यानी कि पेट खराब हो सकता है, मेटालिक टेस्ट यानी कि मुंह में धात जैसे स्वाद आना, ये सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है PPBFI। इसमें कंपोजिशन होता है क्या, इसमें कंपोजिशन होता है ड्रग प्रोबायोटिक कंपोजिशन होता है, वेरियस डेफिशिएंसी बैक्टीरिया स्ट्रेंस होता है। अगर इसकी यूज की बात करें प्रोबायोटिक का तो इसका इस्तेमाल दस्त में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल एंटी एसोसिएटेड डायरिया यानी कि एंटीबायोटिक से होने वाले दस्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कट हेल्थ इम्प्रूवमेंट यानी कि हाथों के स्वास्थ्य को सुधार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल IBS सपोर्ट्स यानी कि IBS में सहायक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अगर बात करें इस मेडिसिन से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे इसका साइड इफेक्ट आप माइल्ड ब्लोटिंग यानी कि हल्का पेट फूलना और गैस होना और दुर्लभ एलर्जी प्रक्रिया होना, ऐसे प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है मेरा जैसे डाइक्लोजेस्ट डाइक्लोजेस्ट में कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। कंपोजिशन होता है डाइक्रोगेस्ट्रोन का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल अनियमित महामारी में कर सकते हैं और गर्भपात के खतरा में कर सकते हैं, प्रोस्टोरोन की कमी निवासपन देखने को मिलता है उसमें कर सकते हैं, और हार्मोन संतुलन में इन सभी कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड अगर इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट जैसे मतली होना, सिर दर्द होना, स्तनों में दर्द होना, संवेदनशीलता होना, हल्का रक्तस्राव होने, इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बात की कंट्राइंडिकेशन के तो अनडायग्नोस्ड विजाइनल ब्लीडिंग वाले पेशेंट को नहीं देना, सीवियर लीवर डिसीज वाले पेशेंट को मेडिसिन नहीं देना। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है मेट्रोजिल 200। मेट्रोजिल 200 में क्या कंपोजिशन होता है, जैसे इसमें कंपोजिशन होता है मेट्रोनिडाजोल का, एक प्रकार से एंटीप्रोटोजोल यानी कि एनारोबिक एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे कर सकते हैं एमीबाइसिस में और डायरिया डिसेंट्री यानी कि दस्त होना पेचिस में कर सकता है। और इसका इस्तेमाल एनारोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन में, और इसका इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन यानी कि दांतों के संक्रमण में, इन सब कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट जैसे नोजिया, मुंह में धार जैसे स्वाद आना, पेट में असहजता होना, सिर दर्द होने, इस प्रकार के साइड इफेक्ट मेट्रोजिल से देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है GP 200। GP 200 में कंपोजिशन होता है सिफिक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन का, एक प्रकार से सेफालोक्सप्रोइन और फ्लोटिनोन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल किया जाए, और यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर इस्तेमाल किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि श्वसन तंत्र के संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया, और इसका इस्तेमाल किया जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि जस्ट रास्त्र संक्रमण में, इन सभी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड अगर बात करें साइड इफेक्ट की, जैसे साइड इफेक्ट मतली हो सकता है, दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आना, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल सकता है। मैं सब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट लास्ट टैबलेट है, इसका नाम है जैसे न्यूरोकाइंड
एलसी न्यूरोकाइन एलसी में कंपोजिशन क्या देखने को मिलता है, जैसे इसमें कंपोजिशन में थाइकोबालामिन, कार्निटीन और फोलिक एसिड, इन तीनों कंपोजिशन से न्यूरोकाइन एलसी टैबलेट बना होता है। जैसे इसमें विटामिन B12 सप्लीमेंट्स कंपोजिशन कम्बिनेशन होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है नर्व वीकनेस में यानी कि नसों की कमजोरी को ठीक करने के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी को यानी कि विटामिन B12 की कमी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो इससे साइड इफेक्ट जैसे माइल्ड नोजिया यानी कि हल्की मतली होना, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में असहजता होना, रेयर एलर्जिक रिएक्शन यानी कि दुर्लभ एलर्जी प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया, इन सभी कंडीशन में यह साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड ये सभी प्रकार के मेडिसिन के बारे में बात हो गए, इनके कंपोजिशन हो गए, यूज हो गए, साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, इन सब के बारे में बात हो गया। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया, कौन सी टैबलेट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना है वीडियो। फ्रेंड ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। फ्रेंड फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।